नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगबीर सिंह है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीखेगा इंडिया में, जहां पर हम बात करते हैं आपके करियर एवं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो आज का विषय है काम के लिए पलायन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान क्यों अपना घर, अपना गांव, अपनी जड़ें छोड़कर किसी अनजान शहर की ओर चल पड़ता है? ये सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, ये एक संघर्ष, सपना और सच्चाई की कहानी है जिसे हम कहते हैं काम के लिए पलायन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पलायन होता क्या है। पलायन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, खासकर जीवन यापन और काम के लिए। भारत में लाखों लोग हर साल गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए, और वो है रोजगार। अब इनके कारण समझते हैं। काम के लिए पलायन के पीछे कई जो है शहरी जटिल वजह होती है। आइए कुछ मुख्य कारण समझते हैं। नंबर एक, रोजगार की कमी। गांव में खेती के अलावा बहुत कम काम है। पढ़े लिखे युवाओं के लिए तो और भी मुश्किल है। कृषि पर निर्भरता और जोखिम। खेती अब लाभ का सौदा नहीं रह गई है। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बाजार के दाम गिरना, जिनके चलते जो है किसान को मजबूर कर दिया है शहरों की तरफ पलायन करने के लिए। उसके बाद है शिक्षा और कौशल का अभाव। स्थानीय उद्योगों की कमी और कौशल प्रशिक्षण का अभाव युवाओं को मजबूर करता है बाहर जाने के लिए। उसके बाद है बेहतर जीवन की चाह। शहरों में बिजली, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, ये सभी क्या होती हैं? बेहतर सुविधाएं होती हैं। लोग अपने बच्चों के लिए ये सब चाहते हैं और इन्हीं चीजों के चलते जो है लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं। पलायन की दिशा। पलायन आमतौर पर गांव से शहर की ओर होता है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से दिल्ली, मुंबई, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा से गुजरात, नेपाल से भारत और भारत से खाड़ी के देशों में। पलायन के लाभ। अब बात करते हैं पलायन के फायदों की, जो एक व्यक्ति और देश दोनों के लिए हो सकते हैं। नंबर एक, रोजगार और आय के स्रोत। देखिए, जब हम पलायन करते हैं तो रोजगार की कमी के कारण ही करते हैं और हमें रोजगार, पलायन के बाद रोजगार मिल जाता है और आय का स्रोत हमारा बन जाता है। स्किल और अनुभव बढ़ता है। जब हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हमारा अनुभव भी बढ़ता है। गांव में पैसा भेजकर परिवार की मदद। जब हम बाहर आते हैं तो वहां से जो हमारी अर्निंग होती है, अर्निंग का कुछ पैसा जो हमारा पीछे परिवार रह जाता है, उसको हम भेजकर परिवार की मदद कर देते हैं। गांव में नए घर बनते हैं। ठीक है, जब हमारे पास अर्निंग होगी तो हम जो है अपनी सुख सुविधा जैसे घर बनाने में लगाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं और देश की जीडीपी में ही अच्छा खासा योगदान होता है। ये पलायन के लाभ होते हैं। इसके साथ साथ समस्याएं और खतरे। लेकिन पलायन सिर्फ फायदे ही नहीं लाता, इसके साथ कई सामाजिक गंभीर सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं जुड़ी होती हैं। पहला होता है मानसिक तनाव और अकेलापन। देखिए, जो भी मनुष्य पलायन, काम के लिए पलायन करता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता है तो उसके मानसिक स्थिति में जो है तनाव उत्पन्न हो जाता है और वो अकेलापन महसूस करता है, जिससे उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद शोषण और अस्थायी नौकरी। ठीक है, जब पलायन करता है तो किसी आदमी का शोषण होता है और उसकी नौकरी अस्थायी होती है। बच्चों की पढ़ाई छूट जाना। देखिए, जो कमाने वाला घर से बाहर आ जाता है, पूरे घर को संभालने वाला घर से बाहर आ जाता है, यानी कि घर से पलायन कर जाता है, तो वहां पर कुछ दूरगामी परिणाम होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई। ठीक है, महिलाओं का असुरक्षित जीवन, और जिस घर में महिलाएं हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। शहरों में भीड़ भाड़, गंदगी, झुग्गी, ये इनकी जो है बाढ़ सी आ जाती है। गांव में बूढ़े और बच्चे ही बसते हैं, जिससे जो है कृषि भी प्रभावित होती है। मजदूरों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, झुग्गियों में रहना पड़ता है, भीड़ भाड़ है। ये सारे के सारे क्या है? समस्याएं और खतरे हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। नीति और समाधान। अगर हमें इस समस्या को समझदारी से हल करना है तो सरकार, समाज और युवा, इन तीनों को मिलकर जो है कुछ काम करना होगा। और वो काम कौन कौन से हैं? स्थानीय रोजगार सृजन।
स्थानीय रोजगार सृजन का मतलब क्या होता है, जहां आप रह रहे हैं वहां पर जो है रोजगार पैदा किए जाएं। जैसे MSME, ग्रामोद्योग और कृषि पर आधारित उद्योग धंधे में लगाने चाहिए ताकि जो है पलायन को रोका जा सके। नंबर 2, कौशल विकास, PMKVY जैसी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाना। देखिए कौशल विकास का क्या है, ये एक ऐसी योजना है जहां पर युवाओं को जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो है उनके कौशल का विकास किया जाता है, उनके जो है सर्टिफिकेट और फ्री में शिक्षा उनको दी जाती है। तो इस योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाना होगा और प्रत्येक युवा को इसके बारे में बताना होगा। पलायन करने वालों के लिए सुरक्षा और अधिकार, ठेकेदारी और न्यूनतम वेतन कानून को मजबूत बनाना होगा। देखिए हमारे देश में क्या है, ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदार क्या करते हैं, ठेकेदार किसी भी कंपनी या संस्थान का एक ठेका ले लेते हैं और अपने प्राइवेट तौर पर अपने लेवल पर क्या करते हैं, कुछ लोगों को उस काम के लिए रख लेते हैं। उनका जो न्यूनतम वेतन होता है वो अपने हिसाब से देते हैं, जबकि देश में से ये ठेकेदारी प्रथा और कम से कम न्यूनतम वेतन इस पर जो है एक विशेष कानून बनना चाहिए, ठीक है, ताकि जो है पलायन करने वालों की सुरक्षा और उनको जो है उनका अधिकार मिल सके। डिजिटल और रिमोट वर्क को बढ़ावा देना, गांव में ही काम करने की व्यवस्था हो। देखिए अगर गांव में ही काम करने की व्यवस्था होगी तो लोग जो है गांव से बाहर जाकर खुश नहीं है और उनको मजबूरीवश जो है गांव से बाहर जाना पड़ता है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है, काम के लिए पलायन कोई अपराध नहीं है, ये एक जिंदगी की लड़ाई है, एक सपना पूरा करने की कोशिश है। लेकिन क्या हम एक ऐसा भारत नहीं बना सकते जहां किसी को मजबूरी में पलायन नहीं करना पड़े, जहां गांव ही आत्मनिर्भर बने और लोग अपने घर में ही सम्मानजनक काम पा सकें। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अन्य छात्रों को शेयर करें तथा कमेंट में बताएं क्या आपके परिवार में किसी ने पलायन किया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए काम का सपना जरूरी है लेकिन घर से दूर जाना मजबूरी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।